हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर का क्लासेस है जिसमें हम पढ़ेंगे फंजाई। तो आइए देखते हैं फंजाई होता क्या है। फंजाई जिसको हिंदी में कवक कहते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने फंजाई देखा भी होगा। तो आइए देखते हैं फंजाई आपकी क्या है। फंजाई वर्ड जो आपका है फंजाई, इसका लिटरली मीन्स होता है मशरूम। मशरूम आप लोगों ने खाया भी होगा, मशरूम। इट्स अ ग्रीक वर्ड। फंजाई आपका ग्रीक वर्ड है। तो देखिए फंजाई है क्या। तो फंजाई आपका ग्रीक वर्ड है जिसका लिटरली मीन्स होता है मशरूम। फंजाई वर्ड का लिटरली मीन्स आपका क्या होता है, मशरूम। तो देखिए द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of fungi is called mycology. The branch of biology which deals with study of fungi is called mycology. बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फंजाई का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी टर्म में द फंजाई, सबसे पहले हम देखें कि फंजाई जो आपका फंजाई वर्ड है, सबसे पहले इस वर्ड को किसने दिया था। द फंजाई टर्म इज फर्स्ट यूज्ड बाई, फंजाई टर्म को सबसे पहले यूज किए थे एक साइंटिस्ट थे, गास्मेट बाउहेन। इन्होंने फंजाई वर्ड को सबसे पहले यूज किया था। देखिए गास्मेट बाउहेन वाज साइंटिस्ट हु यूज्ड द टर्म फंजाई। सबसे पहले फंजाई वर्ड को इन्होंने ही यूज किया था। इसके बाद देखते हैं, हमने यहाँ आपको क्या बताया, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी माइकोलॉजी सबसे माइकोलॉजी जो आपका वर्ड है देखेंगे तो सबसे पहले देखिए आपका फादर ऑफ माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है P.A. माइकेली। ये आपके फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं। P.A. माइकेली ने फंजाई के डिस्क्रिप्शन के लिए बुक लिखी जिसका नाम था नोवा प्लांटेरम। उस बुक का नाम था नोवा प्लांटेरम जिनरा। P.A. माइकेली जो साइंटिस्ट थे, जो क्या थे, फादर ऑफ माइकोलॉजी थे, इन्होंने फंजाई के डिस्क्रिप्शन के लिए एक बुक लिखी जिसका नाम था नोवा प्लांटेरम जिनरा। ये आपके 1729 ईस्वी में। आगे देखिए, सो द फादर ऑफ माइकोलॉजी इज P.A. माइकेली। आगे देखते हैं, ये तो फादर ऑफ माइकोलॉजी हो गए। अब हम देखेंगे फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। हमारे इंडिया के फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी आपके मुंडकर एंड बटलर साइंटिस्ट थे, ठीक है। मुंडकर एंड E.J. बटलर, E.J. बटलर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फंजाई पर बहुत ही ज़्यादा वर्क किया था और इनको फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है। ये क्या है, मुंडकर E.J. बटलर साहब आपके फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं। अब देखिए ये आपके फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन हो गए, P.A. माइकेली, एंड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी मुंडकर एंड E.J. बटलर। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ
मॉडर्न माइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। देखिए फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी आपके हैं एंटोन डिवेरी। एंटोन डिवेरी आपके फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है। तो ये आपका फंजाई का कुछ हिस्ट्री थी, कुछ किसने इस टर्म को सबसे पहले दिया? फादर ऑफ माइकोलॉजी एंड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। अब देखते हैं हम आगे फंजाई के जनरल फीचर के बारे में। तो आइए देखते हैं फंजाई के जनरल फीचर। फंजाई के जनरल फीचर क्या क्या हैं? फंजाई के जनरल फीचर। जनरल फीचर ऑफ फंजाई। तो देखिए जनरल फीचर ऑफ फंजाई। तो देखिए फंजाई वर्ड जो आपका है, फंजाई आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंजाई आपका कैसा होता है? थैलोफाइट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि नो डिफ्रेंशिएट बिटवीन रूट स्टेम एंड लीफ। फंजाई जो आपका प्लांट होता है, रूट स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। एक सुकाय की जैसी इसकी संरचना होती है। थाइलस के जैसा इसका स्ट्रक्चर, थाइलॉइड स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए इसको थैलोफाइट्स कहते हैं। इसका जो प्लांट होता है, प्लांट बॉडी होती है, रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। अगला हम देखेंगे दूसरा इसका ए क्लोरोफिलस। ए क्लोरोफिलस। ये क्लोरोफिल्स क्या होता है? कहने का मतलब फंजाई में क्लोरोफिल्स एब्सेंट होते हैं, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जब फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं तो ये कैसे, ये क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। जब हेट्रोट्रॉफिक कहने का मतलब विषम पोषी आपके होते हैं। ये क्लोरोफिलस कहने का मतलब फंजाई में इसमें क्लोरोफिल जो आपका होता है एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल्स नहीं पाए जाते हैं फंजाई प्लांट में। फंजाई आपका इसके मतलब पहले एल्गी व फंजाई को साथ में रखा गया था, लेकिन इसी कैरेक्टर को न देखते हुए फंजाई और एल्गी को सेपरेट कर दिया गया। एल्गी आपका जो होता है वो भी थाइलॉइड स्ट्रक्चर होता है, रूट उसका भी प्लांट आपका रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। ऐसे ही आपका फंजाई भी रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता, लेकिन एल्गी में क्लोरोफिल्स पाया जाता है और फंजाई में क्लोरोफिल्स नहीं पाए जाते, इसलिए फंजाई और एल्गी को अलग कर दिया गया। आप तीसरा नंबर देखेंगे, हमने आपको बताया इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, इसके क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। 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 हेट्रोट्रॉफिक में आपका दो एक देखिए आपका क्या हो जाएगा? पैरासाइट। पैरासाइट और दूसरा आपका हो जाएगा पैरासाइट और आपका दूसरा हो जाएगा सैप्रोफाइट। एक आपका पैरासाइट और दूसरा आपका सैप्रोफिटिक। आइए देखते हैं पैरासाइट या फिर हम कहें पैरासिटिक। तो पैरासाइट्स आपके जो होते हैं, पैरासाइट कहने का मतलब हेट्रोट्रॉफिक होंगे। कहने का मतलब जो आपके फंजाई होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये पैरासाइट इन नेचर के। हेट्रोट्रॉफिक में आपका दो, एक पैरासिटिक दूसरा सैप्रोफिटिक। पैरासाइट कहने के बाद दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब ये पैरासाइट होते हैं तो अपना फूड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। एंड सैप्रोफिटिक दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। सड़े गले पदार्थों पे से अपना फूड प्राप्त करते हैं। पैरासिटिक मतलब दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम living
ऑर्गेनिज। सेफलोपोडिक की बात करें, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर। तो ये आपके हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। अगला कैरेक्टर हम देखेंगे इनका, नॉन वैस्कुलर। फंजाई आपके कैसे होते हैं, नॉन वैस्कुलर होते हैं। नॉन वैस्कुलर आपके क्या होता है, नॉन वैस्कुलर कहने का मतलब इसमें जो आपका जाइलम और फ्लोएम होता है एब्सेंट होता है। फंजाई में जाइलम और आपका फ्लोएम नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है जाइलम फ्लोएम का। वर्क क्या होता है, फूड और वाटर को प्लांट में। आगे हम देखते हैं, ये आपका चौथा कैरेक्टर हो गया, नॉन वैस्कुलर। जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। आगे हम देखेंगे 5वां नंबर, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। नॉन वैस्कुलर कहने का मतलब ये अपना भोजन जब स्वयं नहीं बनाते हैं तो ये आपके थैलोफाइट्स, एक क्लोरोफिलस, हेटेरोट्रॉफिक और नॉन वैस्कुलर इन नेचर के होते हैं। अगला हम देखेंगे, इस फंजाई जो आपका होता है यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। बट एक्सेप्शनली सम फंजाई आर यूनिसेलुलर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, आपका एग्जाम्पल ईस्ट। तो फंजाई आपके यूजुअली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। बट एक्सेप्शनली सम फंजाई आर यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल आपका ईस्ट हो गया। अब फंजाई के प्लांट बॉडी की बात करते हैं। इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, इसकी प्लांट बॉडी जो होती है फंजाई की बॉडी एक्चुअली माइसीलियम होता है। फंजाई की बॉडी एक्चुअली क्या होता है, माइसीलियम होता है। देखिए कैसे, ये मान लीजिए आपका ऐसे बहुत ऐसे जाल जैसी संरचना पाई जाती है। आप लोगों ने मशरूम देखा, फंजाई देखा होगा ऐसे। तो ये क्या है, आपका पूरा माइसीलियम होता है। और अगर हम इसके इसी एक पार्ट की बात करें तो ये आपका क्या कहलाएगा, हाइफी होता है। तो देखिए ये आपका पूरा क्या हुआ, फंजाई की बॉडी जो एक्चुअली माइसीलियम होती है, ये आपका जाल जैसा संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, वही आपका माइसीलियम कहलाता है। और अगर हम इस फंजाई के बॉडी पार्ट के एक पार्ट की बात करें तो ये आपका हाइफी होता है। आगे हम देखते हैं हाइफी क्या होता। हाइफी जो आपके होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे की जैसी संरचना होती है हाइफी की। ये देखिए आप, अब देखिए हाइफी इसमें 2 टाइप के होते हैं। हाइफी 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है ए सेप्टेट और दूसरा आपका क्या होता है, सेप्टेट। ये सेप्टेट और सेप्टेट क्या होता है, ये सेप्टेट हाइफी आपके जो होते हैं वो ये सेप्टेट हाइफी आपके जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और सिनोसिटिक होते हैं। अब देखिए हम ये सेप्टेट हाइफी का फिगर बनाते हैं। ये सेप्टेट हाइफी का फिगर देखिए, ये आपका ए सेप्टेट हाइफी का फिगर है। ए सेप्टेट हाइफी आपके कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट एंड सिनोसिटिक। मल्टी न्यूक्लिएट एंड सिनोसिटिक कहने का मतलब ये सेप्टेट हाइफी में जो न्यूक्लियस होते हैं बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं और यह सिनोसिटिक होता है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका सेप्टेट था।
सेप्टेट, अगर हम सेप्टेट हाइफी का स्ट्रक्चर देखें तो सेप्टेट हाइफी आपका ये होता है, इसमें बीच में इसके क्या पाए जाते हैं, सेप्टा पाए जाते हैं, इससे आपका पट्ट पाया जाता है। यह कैसा होता है, मोनोकैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक और कभी कभी डाइकैरियोटिक भी होता है। तो देखिए मोनोकैरियोटिक कहने का मतलब एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है और डाइकैरियोटिक भी होता है। ये आपका, आप देखिए आगे फंजाई जो आपके होते हैं इसके हैबिटेट्स क्या होते हैं, फंजाई के हैबिटेट क्या होते हैं। फंजाई आपका जो होता है, फंजाई आर मॉइस्चर लविंग सेम एज एल्गी। फंजाई प्लांट जो होता है मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है, सेम जैसे आपका एल्गी होता है। आइए देखते हैं इसके कुछ हैबिट। देखिए आपके जो फंजाई होते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन कहने का मतलब जो आपके फंजाई होते हैं सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। हमने आपको बताया इसमें क्लोरोफिल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए अपना फूड सेल्फ डेवलप नहीं कर पाते हैं, स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसलिए जो आपके फंजाई होते हैं, सम फंजाई आपके पैरासिटिक इन नेचर होते हैं एंड सम सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं। जो फंजाई आपके पैरासिटिक नेचर के होते हैं वह लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो है अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड प्राप्त करते हैं। जो सैप्रोफिटिक होते हैं आपके सड़े गले पदार्थों से फूड आपके प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपका, आइए देखते हैं जैसे जो आपका, इसलिए जैसे फंजाई अपने भोजन के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अथवा कुछ एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं, तो आपके पैरासिटिक इन नेचर के होते हैं। और कुछ फंजाई आपके सिम्बियोटिक भी होते हैं। कहने का मतलब म्यूचुअल बेनिफिशियल शेयरिंग करते हैं। सिम्बियोटिक मतलब सहजीवी होते हैं। और कुछ फंजाई आपके सड़े गले पदार्थों पर, जैसे आपका अचार हो गया और आपके ब्रेड हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए और आपके चमड़ा हो गया, ये सब आपके आदि पर सैप्रोफाइट के रूप में मिलते हैं। कुछ फंजाई आपके एयर तथा वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। आइए देखते हैं जो आपका पैरासिटिक होता है और सैप्रोफिटिक होता है, इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका हो गया ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट और आपका ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स एंड फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। तो ये आपका था कुछ फंजाई के बारे में जिसको आप लोगों ने पढ़ा। धन्यवाद, थैंक यू।